हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखो आइस का ना मैंने पिछले 3-4-5 वीडियो में कंप्लीट कर दिया कि आइस के पार्ट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन कैसे काम करते हैं और क्या क्या डिसीज होती है। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। इसका पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म मतलब प्रिज्म से प्रकाश का अपरावर्तन। प्रकाश का अपरावर्तन जो हमने लाइट चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में पढ़ा था ना, ग्लास उसमें था स्लैब, ठीक है, कांच का स्लैब। इसमें प्रिज्म है। इसमें क्या होता है, देखो प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर शेप, होता है वो पिरामिड जैसा है ये, लेकिन ये तो 2D बन सकता है, तो ऐसे ही बनेगा। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक वाइट लाइट गई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, हिंदी बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ये बन गया इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये जा रही है रेयर से डेंसर। एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। तो ये वाला जो माध्यम है वो हल्का, ये क्या है थोड़ा भारी है, तो ये क्या होगा, विलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, हिंदी में अपरावर्तित किरण। हिंदी बोलेंगे अपरावर्तित किरण, ठीक है। अब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अब जा रही है कांच से हवा में, वायु में, तो मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। एक नॉर्मल और बनाएंगे। तो जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो अविलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, हिंदी में निर्गत किरण, ठीक। अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे जाती, ऐसे। लेकिन ये सब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ है। जब एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, निर्गत किरण और आपतित किरण को मिलाएंगे, तो जो ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं डी, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण क्या होता है, निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इंग्लिश में द एंगल मेक बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन ये बताता है कि कोई सी एक रे ऑफ लाइट कितना बेंड हो रही है, या कितना फैल रही है, कितना दूर भाग रही है, ठीक है। ये तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म हो गया, ठीक। अभी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा आगे कि जो व्हाइट लाइट डालते हैं तो 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। इसको मिटोगे तब तक नोट कर लो आप। देखो अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म, हिंदी में प्रिज्म में श्वेत प्रकाश द्वारा विक्षेपण। देखो ये रहा प्रिज्म, ठीक है। जब इसमें व्हाइट लाइट पास कराते हैं, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, तो ये 7 रंगों में ब्रेक डाउन होती है। कितने रंगों में ब्रेक डाउन होती है? 7 कलर्स में।
V से लेके R तक। ब्रेक डाउन या स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। हिंदी में श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, टूटना विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये होता है VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं VIBGYOR। ठीक है, V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये 7 रंगों का जो बैंड है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हिंदी में भी स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्णक्रम बोलते हैं। और जो ये है ना विबग्योर, ये एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। और शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म मैंने देखो लिख दिया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसमें ध्यान रखना जो वॉयलेट है, ध्यान से समझना, एकदम दिमाग में छप जाएगी आपकी बात, बस ध्यान से थोड़ा सुनना इस बात को। वॉयलेट जो रे होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, 9 से पढ़ा होगा, ये लैम्डा बोलते हैं इसको। वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम। क्या होती है वॉयलेट की वेवलेंथ? सबसे कम। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है इसका? ज़्यादा। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा इसका? सबसे कम। तो देख लो सबसे ज़्यादा डेविएट क्या हो रहा है? कौन हो रहा है? वॉयलेट। और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है? रेड। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। हिंदी में जो विचलन कोण है वो किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वह होता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, तो विचलन कोण क्या होगा? कम होगा। अगर वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, विचलन कोण ज्यादा होगा। ठीक है, और बहुत ही आसान है, देखो 3 इसमें डिफाइंड है। ठीक है, पहली डिस्पर्जन, तो व्हाइट लाइट का 7 रंग में टूटना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। हिंदी में विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना विक्षेपण कहलाता है। फिर आता है स्पेक्ट्रम। क्या होता है? स्पेक्ट्रम 7 रंगों का जो बैंड है ना, द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब 7 रंगों का कोई भी एक समूह, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर आता है एक्रोनिम ऑफ 7 कलर्स, तो ये है विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे ना आसमान नीला क्यों दिखता है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन रेड क्यों दिखता है ना, और जब स्पेस में चले जाते हैं तो आसमान काला क्यों दिखता है ना। बहुत सी चीज़ें हैं कि डेंजर का साइन है वो रेड कलर का क्यों बनाया गया है ना। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, ये इसका बहुत यूज़ होगा, इसको दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इस वाले को तो अलग से समझ लो कि कौन सी इन दोनों में क्या बीच में क्या वो है रिलेशन है, एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ के बीच में। बहुत काम आएगा ये। ठीक है, टॉपिक अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।